हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए सभी छात्रों को ठंड की महीना भी शुरू हो गया है बच्चों। आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। यही आप लोग के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। चलिए बच्चों, क्लास 12 में भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। यानी अब की बार भी आपके एग्जाम जो 2025 होगा बच्चों, आपकी बार भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। तो 6 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपसे क्वेश्चन में हर साल 100% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको समझ में आएगा। तो सभी छात्रों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की। बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अपवाहन या अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए, या इसके आपसे आ, लक्षण या सूत्र भी पूछ सकता है। ठीक है। तो अपवाहन या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, जरा ध्यान समझना। देखिए, वह वेग जिसके द्वारा चालक के चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। धन सिरे की ओर आगे बच्चों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। उसे अपवाहन या अनुगमन वेग कहते हैं। उसे अपवाहन या अनुगमन वेग कहते हैं। आगे देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाहन वेग या अनुगमन वेग वी डी बराबर ई वी टाउ यम यल होता है। ये आपका सूत्र बनता है बच्चों। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग या अनुगमन वेग, जहाँ एल क्या है भैया, एल देखा जाए आपका चालक की लंबाई होता है। वी क्या है, चालक के बीच सिरों के विभवांतर होता है। टाउ शर्तिकाल होता है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ई क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एम क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये रहा आपका अपवहन या अनुगमन वेग की परिभाषा। तो बच्चों इतना जरूर तैयार करना ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से लिख लें और आपकी तैयारी को भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। ठीक। चलिए, क्वेश्चन अगला आपसे पूछता है कि ओमी परिपथ तथा अनओमी परिपथ की परिभाषा दीजिए। ओमी परिपथ तथा अनओमी परिपथ की आपसे क्या पूछता है, परिभाषा। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग तैयारी अच्छी से कीजिए। ठीक। देखिए, लिखा है ओमी परिपथ तथा अनओमी परिपथ की एक निश्चित ताप पर परिपथ में किसी चालक के सिरे के बीच वैद्युत विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात आर नियत रहता है। आर क्या रहता है बच्चों, नियत रहता है। ऐसे ऐसे विद्युत परिपथ को ओमी परिपथ कहते हैं। ऐसे विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं बच्चों, ओमी परिपथ कहते हैं। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। आगे देखिए, यदि किसी परिपथ में कह रहा है कि यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध आर का मान नियत नहीं रहता है। कह रहा है कि यदि किसी परिपथ में आर का मान नियत नहीं रहता है तो इसे अनओमी परिपथ कहते हैं। दोनों क्लियर हो गया आपका, ओमी परिपथ भी समझ में आ गया और आपका अनओमी परिपथ भी समझ में आ गया। तो बच्चों, ये अगर पॉइंट आप तैयार करेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख भी ले और आपको नंबर भी पूरा मिल जाए। तो ये आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया, ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जरूर इसको तैयार कर लेना, एक बार दो देख लेना, वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर भैया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर ऐसे ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आऊँगा हर
हर दिन। तो आप सभी छात्रों से प्लीज़ निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही भैया बना रहेगा, तो ज़रूर आप लोग के लिए मैं लगातार मेहनत करूँगा और आपको अच्छी से तैयारी कराऊँगा। ठीक है भैया? चलिए, बच्चों आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर कोई भी हमारे बोलने में या पढ़ाने में कोई भी त्रुटि होती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस कमी को ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है भैया? चलिए, थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना इतना प्यार आशीर्वाद हम पर दिया। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी छात्रों को।